नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आजकल पेपर लीक जैसी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जिससे हमारे जो छात्र हैं, प्रतियोगी भाई हैं, इनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इनका बहुत ज़्यादा समय खराब हो रहा है। इससे संबंधित एनटीए ने कुछ बदलाव किए हैं परीक्षाओं को लेके। अब जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे चुनाव विधिपूर्व किए जाते हैं, चुनाव आयोग कराता है, उसी हिसाब से हमारी जो परीक्षाएं हैं उनको भी करने के लिए एक समिति बनाई गई है। नीट, जी, जेईई जैसी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनको कराने के लिए एनटीए ने समिति बनाई है। आइए देखते हैं समिति ने क्या सुझाव दिए हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा होना है और समिति के हिसाब की सिफारिशें क्या रहेंगी। ये समिति जो है, राधा कृष्णन समिति नाम इसको दिया गया है, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें परीक्षाओं का आयोजन लोकसभा चुनाव की तर्ज पर कराने की सिफारिश शामिल की गई है। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है जो कि परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है, परीक्षाओं के लिए कंडक्ट कराने के लिए गाइडलाइंस बनाता है और बहुत सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी वो एनटीए के पास है। एनटीए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमें मेंस की नज़र से पढ़ना रहेगा। एनटीए एग्जाम्स, मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा नीट, जो कि हम सब जानते हैं कि नीट में कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी 2024 की परीक्षा में। इससे संबंधित कुछ बदलाव किए जाने हैं। एक सिफारिश, एक समिति बनाई गई है जो कि उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं अब एनटीए करा सकेगी, ऐसा कहा गया है। एजेंसी से भर्ती परीक्षाएं छीन ली गई हैं। जैसे जो भर्ती परीक्षा होती हैं वो अब एनटीए नहीं कराएगा, अब वो एंट्रेंस एग्जाम कराएगा यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। नीट 2025 के पैटर्न को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों बैठक कर रहे हैं और इसके लिए सुझाव तैयार कर रहे हैं। जो राधाकृष्णन समिति है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन समिति है, उसकी 8 सिफारिशें हैं। पहली क्या है, नीट यूजी 2025 ऑनलाइन होगा या पेपर मोड में, इस पर चर्चा की गई है। अब तक होता क्या था कि पेन पेपर से नीट की परीक्षा कराई जाती थी। अब स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय का फैसला रहेगा, इस पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई जाए, जिससे क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो है, इसकी चेकिंग भी आसान है, इसमें थोड़ा गड़बड़ी कम होगी, ऐसा मानना है स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का, जिस पर ये लोग बैठक कर रहे हैं। समिति ने भी इस पर सिफारिश की है कि अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई जाए। समिति ने जो दूसरा बिंदु दिया है कि डीएम तय करेंगे परीक्षा केंद्र। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार परीक्षा केंद्र जो है अब जिलाधिकारी तय किया करेंगे। प्रवेश परीक्षाओं के लिए किस स्कूल में या कॉलेज में सेंटर बनाए जाएं, इसका फैसला अब उस जिले का डीएम करेगा, जिसमें राज्य सरकार और पुलिस जो है सहयोग करेगी। इससे क्या होगा कि सेंटर की एक धांधली जो सुनने में आती थी कि वहां से सेंटर से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो कंट्रोल की जाएगी। समिति तीसरा बिंदु रखती है कि तगड़ी सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। देखिए, अर्धसैनिक और पुलिस दोनों लगेंगे। परीक्षा केंद्र चिन्हित होने के बाद एनआईसी और एनआईटी की टीम उसका दौरा करेगी। साथ ही हर जिलों में परीक्षाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अब तक बहुत जगह ऐसा होता था कि कई सीसीटीवी सेंटर नहीं है, फिर भी उनमें एग्जाम कराए जाते थे। लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा देखना बहुत जरूरी रहेगा, ये सिफारिश की गई है। अगला इनका जो बिंदु रहेगा वो है मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनेंगे। अभी तक एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की निगरानी एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय से होती थी। अब इसकी डीवीआर एनटीए के पास सुरक्षित रहेगी। समिति ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थानों पर मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाने की सिफारिश की है, कि जिससे सुदूरगामी क्षेत्रों में भी हम कहीं न कहीं से एक अच्छी पारदर्शी परीक्षा करा सकें। अगली बिंदु जो है सिफारिश में, अगला जो बिंदु आएगा वो है पेपर के 3 से अधिक सेट होंगे। एनटीओ को किसी भी प्रवेश परीक्षा के पेपर के कम से कम 3 सेट बनाने होंगे। जैसे ए के 3 सेट, बी के 3 सेट और सी के 3 सेट बनेंगे।
इसमें से कोई भी सेट जो है प्रयोग किया जा सकता है और एक सेट हमारे पास बैकअप में हमेशा बना रहेगा। इसमें होना क्या है कि अलग अलग सेट में एक ही प्रश्न अलग अलग नंबर से होगा, प्रश्न वही रहेंगे लेकिन इनके सेट हमें ज़्यादा बनाने रहेंगे जिससे कि बैकअप भी हमारे पास सुरक्षित रहे। इनका जो रिजल्ट रहेगा वो आईआईटी की तर्ज पर जारी होना चाहिए कि जैसे एडवांस का रिजल्ट आता है तिथि और समय पहले से दे दिया जाएगा जिससे कि रिजल्ट में देर नहीं होगी। कई बार क्या होता है रिजल्ट का इंतजार काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है, तो इसलिए प्रवेश परीक्षा के समय ही कोशिश ये की जानी चाहिए कि रिजल्ट की तारीख दे दी जानी चाहिए, ऐसा समिति ने कहा है। परीक्षा केंद्र पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये जो शब्द है आपने चुनाव के समय में बहुत सुना होगा। जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिसर बनाया जाता है जो कि वहाँ की देख रेख करता है, जिसके हाथ में काफ़ी कंट्रोलिंग रहती है। तो समिति की ओर से सिफारिशों के अनुसार लोकसभा चुनाव की प्रक्रियाओं की तरह परीक्षाओं के आयोजन को भी समान रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर पूरे राज्य का प्रशासन तंत्र शामिल होता है। कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में एनटीए का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो ओवरऑल इंचार्ज होगा। देखिए जब हमारा एक इंचार्ज होगा तो कहीं ना कहीं से हम गड़बड़ी भी रोक सकते हैं, एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं, उस व्यक्ति के हाथ में पावर दे के हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं आसानी से करा सकते हैं। ऐसा डॉक्टर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश में कहा गया है। इनका जो अंतिम बिंदु है वो बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। मतदान की तरह सील हो टेस्टिंग सेंटर। जैसे क्या होता है कि मतदान जब पूरा हो जाता है तो इलेक्शन कराने वाले जो अधिकारी होते हैं वो उसको सील कर देते हैं एक जगह जहाँ पर हम मशीन्स रखते हैं। रखने के बाद उस कमरे को स्ट्रांग रूम बोला जाता है जिसको सील कर दिया जाता है, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है। वो एक तिथि पर ही खोला जाता है। ऐसे ही पैनल ने सुझाव दिया है कि मतदान के दौरान जिस तरह ईवीएम वाले कमरे को मतदान अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया जाता है, उसी तरह पहले जिला प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में टेस्टिंग सेंटर को भी सील किया जाना चाहिए। ये राधाकृष्ण की सिफारिशें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि ये लागू हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं से काफ़ी हद तक सुधार होगा, परीक्षाएं पारदर्शी बनाई जा सकेंगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी और युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनका समय खराब नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ये दोनों इस पर पहल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जल्दी ही लागू की जाए। हाँ, इसमें अभी जो और परीक्षाएं होती हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। अभी इसमें कुछ प्रवेश परीक्षाएं हैं जिनको शामिल किया जाएगा, वहाँ से एक ट्रायल लिया जाएगा। हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी सिफारिश फिर से आए कि वो परीक्षाएं इसमें शामिल की जाएं और बाकी सबका भी हित हो। एक ट्रायल है लेकिन उम्मीद है बेहतर होगा। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और बहुत सारी खबरें, करंट अफेयर्स और नोट्स आपको समय समय पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।